आपने देखा प्यारे सासंग जियो किस तरह से ब्लॉक अपने अपने एरिया में नंबर 1 और यही नहीं पूरे भारत में भी बहुत से ब्लॉक नंबर 1, 2, 3 में आए हैं और उनको कल निशानियां दी गई। आज सिर्फ उनको दी गई जो फर्स्ट रहे। कई बार कई लोग आते हैं नए, पता नहीं होता। सारे ब्लॉक इस साइड में माना जाए तो 400 से 500 ब्लॉक बनते हैं कुल मिला के पूरे इंडिया में, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे। और उनमें एक ब्लॉक जो होता है वो 30 से 40 गांव शहर बीच में जो आते हैं उनका बनाया जाता है। तो ये एक ब्लॉक, एक जोन जो है वो अपने आप में इनका कंपटीशन रहता है आपस में, फिर स्टेट का स्टेट से, और उसमें तरक्की करते हैं। लेकिन एक बात ख्याल में आई, पौधारोपण जो है ये 15 अगस्त को किया जाता है और हमें ये लगा, कोई पर्ची नहीं आई हमारे पास, तो हमने खुद महसूस किया कि जितने भी जिम्मेवार हैं, जितने भी सेवादार हैं, वो अपने अपने ब्लॉकों में पौधारोपण करते हैं, यहां आ नहीं पाते। राम नाम लाने वालों को ला नहीं पाते क्योंकि वो तो अपने अपने ब्लॉकों में पौधारोपण कर रहे हैं। तो अगर साथ संगत ध्यान से सुने, अगर आप प्रवान करेंगे तो हमारे ख्याल में आया क्यों ना 14 अगस्त को पौधारोपण हो और 15 का भंडारा आप खुशी खुशी मना सकें। अगर आप सब ये चाहते हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए। जी, तो मालिक बहुत खुशियां दे। सारी साध संगत जी यही चाहती है, शायद इसीलिए हमारे दिमाग में ये ख्याल आया हाथ नीचे कर लें। और जब ख्याल आता है तो हम इस पे लिख लेते हैं, लिख के रख लिया था कि ये पूछना है साध संगत से, और आपके सबके ख्याल होंगे, लेकिन कोई बोलता नहीं था यार इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब 15 का तो 15 को ही नहीं, 14 को भी रखोगे तो आप एडवांस में, क्योंकि पूरा महीना जन्मदिन मनाते हो, तो एडवांस में ये मानेंगे कि आपने वो जन्मदिन ही मनाया है। पौधेरोपण से शुरुआत की और फिर भंडारे में आप आराम से, आसानी से, चुपचाप आके राम नाम वालों को भी ज्यादा लाएं, क्योंकि यूपी में हमने देखा है वहां पौधारोपण नहीं होता। और यूपी की साथ संगत जितनी अगस्त में खुद चल के आती है और नशा छोड़ने वालों को लाके आती है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना रही है जो गजब है। इस बार वहां 30 लाख लोग आए और 45,600 लोग नाम लेके गए, बुरे काम नशे छोड़ के गए। पर यह दिन 15 अगस्त का दिन ऐसा हो गया कि जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी संगत हैं, वो सारे के सारे अपने अपने ब्लॉकों में पौधे लगवा रहे हैं जुम्मेवार। तो साध संगत भी पौधे लगा रही है जोर शोर से। तो यहां फिर वो राम नाम वालों को जितना लाना चाहिए नहीं ला पाते। तो इसलिए ये सारे ध्यान से सुनिएगा, आपकी तरफ से प्रवान हो चुका है। तो 14 अगस्त को ही पौधारोपण हुआ करेगा आगे से, और 15 का भंडारा रहेगा। ये आप पूरा ध्यान रखिए। सारी साध संगत ने प्रवानगी दी है। कल सेवादारों का दिन है, शाम को, रात को, तब भी प्रवानगी लेंगे। जुम्मेवार नोट कर लेना, ताकि सेवादार भी इसको प्रवानगी दें। जो आज नहीं आए उनको ये ना लगे कि हम तो रह गए, हमसे पूछा नहीं। तो इसलिए उनको, वो सेवादारों को 16 अगस्त को पूछा जाएगा रात को, जो प्रोग्राम है सेवादारों का। तो ये पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि 14 भी हो सकता है, 16 भी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमें लगा कि 14 शायद बेस्ट रहेगा, कि एक दिन आप करके आए सेवा, और फिर पता भी चलेगा कि कितनी सेवा की, भंडारे पे अनाउंसमेंट भी होगी। तो इसलिए आपने प्रवानगी दे दी है, और हमें लगा ये सबसे बढ़िया बात कि आप आराम से। हालांकि यहां भी नाम वालों की गिनती कम नहीं हुई। पिछली बार 4500 थी और इस बार 9010 है। कम नहीं है, लेकिन यूपी के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत कम है, क्योंकि यूपी तो साध संगत इतनी ज्यादा थी। अब हमें वहां बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। नाम वालों की इतनी गिनती थी, शेड भर गया, रोड तक नाम वाले चले गए, और गेट खोल के भी नाम वाले बाहर थे। तो ये लगा कि बहुत कम पड़ गई जगह वहां, तो काफी चेंजेस वहां करने पड़ेंगे आश्रम में। वो हमने सोचा है आज कि वो चेंज करेंगे वहां। लेकिन यहां पे तो इसी वजह से शायद साध संगत नहीं आ पाती।
और प्यारी साथ संगतियों, आप में से रूहानी जाम पीने से भाइयों की तरफ कोई रह गया हो तो हाथ हिलाएं, ऐसे हिलाएं। अगर कोई रह गया हो तो वो एक सज्जन ने हाथ खड़ा किया है, वो दो जने खड़ी हो गए हैं वहां सफेद कपड़ों में, वो सामने। आपने पिया नहीं रूहानी जाम? आया नहीं उनके पास। इधर कोई और बहनों की तरफ अगर कोई रह गया हो, आपके पास नहीं आया, ये दो बहनें रह गई रूहानी जाम से। रूहानी जाम जिन्होंने नहीं पिया है वो जो दो बहनें दो भाई, बराबर हो गया काम। हमें लगा शायद बहनें खुश थी कि हमारा नंबर आएगा, लेकिन दो बहनों ने हाथ खड़ा कर लेता हूं तो मतलब बराबर हो गया काम। तो ठीक है भाई, आप भी नारा लगा के बैठ जाइए। जितना सुमन किया है, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, सारी साथ संगत को मालिक बरकतें दे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। और प्यारी साथ संगत जी, पढ़े लिखे खास करके सज्जन अगर ध्यान दें, अनपढ़ों को समझाएं, पढ़े लिखे ध्यान दें, क्योंकि ये भी आपकी सेवा है। जब आप विवाह शादी करते हैं तो पहले होता था कुंडली मिलाते थे, आजकल भी मिलाते हैं। कुंडली आड़ी तिरछी कर देते हैं, माया रानी दे दो कुंडली सीधी हो जाती है। कुंडली तो हो सकती है सीधी, पर एक बात जरूरी है सोचने वाली, जो ख्याल में हमारे कल आई थी और आज बच्ची ने पर्ची लिख के हमें याद करवाई बेटी ने, और वो बात थी कि शादी से पहले अगर आप लड़का और लड़की का ब्लड चेक करवाएं, उससे क्या होगा कि उनकी जो आने वाली औलाद है वो विकलांग, मंदबुद्धि, कई और बीमारियों से बचा जा सकता है हमारे ख्याल से। क्योंकि बाद में कोई फर्क, फिर तो चक्कर पड़ जाता है कि शादी हो गई, एक ब्लड ग्रुप होता है, डॉक्टर लिख के देंगे, अगर लड़का लड़की का वो ब्लड ग्रुप हो जाए तो आने वाले बच्चे विकलांग या इस तरह के पैदा होते हैं। अगर वो हमें लिख के देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी डॉक्टर की। वो क्या होता है कि मतलब क्यों, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है कि अगर वो आपस में शादी कर लें तो बच्चे विकलांग, मंदबुद्धि, कई ऐसी बीमारियां लेके पैदा होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारी औलाद, आप सब हैं, भगवान की औलाद फकीर की औलाद होती है, कि आपको कोई दुख ना आए, तो क्यों ना शादी से पहले ब्लड ग्रुप चेक करवा के, जब आप लड़के लड़की की मंगनी करते हैं या शादी करने जा रहे हैं, तो पूरा ब्लड ग्रुप चेक करवा के किसी अच्छे माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हम प्रार्थना करेंगे अपने हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कि यहां एक विंग बना दिया जाए और यहीं के डॉक्टरों से आप करवाएं, ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो। वो आपको सही सही बताएंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा है। तो अगर आप इस बात से सहमत है तो इस कार्य को नए कार्य के रूप में प्रवान कर दिया जाए। क्या आप चाहते हैं सारे कि ये कार्य नया शुरू किया जाए? वाह, मालिक बेहद खुशियां दे, हाथ खड़े रखिए, मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस की बात है और आने वाली पीढ़ियों के भले की बात है। सो जोर से नारा लगाएं, मालिक आपके घरों में बरकतें दे, खुशियां दे। हाथ नीचे कर लीजिए। तो बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। ये एक 112वां शायद कार्य शुरू हो गया है कि ये कार्य आप आगे से आगे करवाएं भी, और डॉक्टर एक टीम भी बना देंगे, और अगर लिखा हुआ आ गया है तो हमें भेज देना भाई जल्दी से, तो हम उस बारे में बोल देंगे। तो 2-3 बातें ये ख्याल में थी। अब है कि आप MSG 2 का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार। जी 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 जी, हमें पता है आप बहुत उतावले हैं, बड़ा जोश, बड़ा खरोश। यहां दिलावर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, शोर मचाओ, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत लाखों की तादाद में, 8-10 लाख लोग फिर भी आ जाते हैं। आप इतना जोश, इतना खरोश। जी जी जी, आशीर्वाद 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 बेटा। और आपको ये बताना चाहेंगे कि MSG 2 जो है वो
क्योंकि आपका जोश ही इतना ज्यादा है कि हमें लगता है कि कैसे बोलें। तो वो जो MSc 2 के बारे में आपको बताना है वो आज शाम की रूबरू में बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार और उसकी वजह भी है कुछ कि जो CP महोदय हैं हमारे, एक पे ही सारा जोर लगा हुआ, बेचारे इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं, क्या कहें, इतनी मेहनत करते हैं। यही नहीं, हमारे सतुरमचारी बच्चे भी, चाहे वो बाल है, दीपन है, पांडे है, सज्जन है, बबलू है, जितने भी, किस किस का नाम गिनाए गुस्से ना हो जाए दूसरे, सारे के सारे सेवादार और सारे सतुरमचारी गुरुमचारी भाई बहने, सतुरमचारी भाई बहने और सेवादार, सब के सब ने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया। तो उसकी वजह यही है कि अभी CPG से हम रात को जब आप की पार्टी थी कुछ बच्चों की, तो हमारे उनको प्रसाद के बाद भी हम बैठे रहे, काफी टाइम लगाया लेकिन बात बनी नहीं। तो अभी पूरा लगभग शायद इन्होंने फाइनल कर लिया होगा, जी फाइनल कर लिया। तो शाम को फिर, क्योंकि ये हमसे अभी मिलेंगे, हम बैठ के डिस्कशन करेंगे, तो शाम को आपको बताएंगे फिल्म किस तारीख को आएगी और ट्रेलर जो है वो शायद YouTube पे पहले डालना है, वो हम ट्वीट करके आपको उसका भेजेंगे मैसेज। वो कब भेजेंगे, किस दिन भेजेंगे, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद ट्रेलर शुरू हो जाएगा, YouTube पे आप धड़ाधड़ उसको देख सकेंगे। फिर टेलीविजन पे कब आएगा, टीजर कब आएगा, गाने कब आएंगे और फिल्म कब आएगी, तो ये सारी चीजें आपकी सेवा में बताएंगे। और सबको बहुत आशीर्वाद, आपका इंतजार समझो खत्म है, थोड़ा सा करना पड़ रहा है, उसकी वजह है, अदरवाइज हम इंतजार करवाते नहीं, आपको पता है कभी हो ही नहीं सकता। और इस बार आपको बताएं जो मेहनत की है पोस्ट प्रोडक्शन पे, वो बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। हमने जो टाइम दिया है यहाँ पे आपके पास नहीं बैठ पाए, वो सारा टाइम बॉम्बे में हमने उसकी बारीकियों को चेक करने में ही लगाया है, क्योंकि पिछली बार हमने उन पे छोड़ दिया था तो बात बनी नहीं, और इस बार हमने और बेटी ने जो उसकी एडिटिंग की है और उसका जो हर चीज देखी है, क्योंकि आप सबको पता है हम कब से एडिटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आज से नहीं है, फिल्में तो अभी बननी शुरू हुई हैं, और हर चीज हमारे बच्चे हमारा साथ देते हैं। सतुरमचारी जैसे फुहारे बनाए थे, तो ये जगसीर है, एक बच्चा और है, 2-3 शायद यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने पूरा साथ दिया, पूरी हिम्मत की उस मामले में, सतुरमचारी थे। तो इस तरह इस मामले में दीपन है, बाल है, राजेश है, ये लोग सारे जितने भी हैं सबके सब, स्पीकर वाले राजू हैं, गुरचरण है, और कई लोग बच्चे हैं, बड़ौत से लड़का है उसको बड़ौतिया ही कहते हैं, तो सारे मतलब सभी बच्चे, कैमरामैन हैं, साजी हैं, सुमित है, ये सब लोग सबने मतलब साथ दिया है। हर किसी ने अपने अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़ के इन लोगों ने हिम्मत की है। हम तो इनको गाइडलाइन देते रहते हैं, बताते रहते हैं, उसको फॉलो करके बनाते यही लोग हैं मेनली। आपको सच बताएं, म्यूजिक हम 100% नहीं दे पाते कि इनको पास बैठे, वैसा बैठ जाए तो शायद दुनिया में कोई वैसा बना ही ना पाए, सोच भी ना पाए, बनाना तो दूर की बात है। सतगुरु मौला ऐसा ख्याल देते हैं, लेकिन फिर भी जब जब ये हमसे पूछते हैं, हम इनको बताते रहते हैं कि बेटा इस राग में बनाओ, इस तरह से बनाना, ऐसे बनाना, ये थोड़ा चाहिए, ये रिदम चाहिए, इन सुरों को इस्तेमाल में लाओ, तो फिर भी ये कमाल कर देते हैं उसको पकड़ के भी। तो सबको बहुत आशीर्वाद, जितने भी सेवादार सेवा करते हैं। तो 15 अगस्त का ये दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा गौरव की शाम मस्तान शास्त्र नाम दाता ने रहमो करम किया और इस खाक को इस दुनिया में लेके आए, अपना प्यारा यार, मित्र, पुत्र, पता नहीं क्या क्या बनाया, पहले से जो था सो यहां जाहिर किया, सो ये उनका रहमो करम। तो कुछ एक बातें शास्त्र नाम जी दाता रहबर की हमारे साथ जो चला करती थी वो आपको बताएंगे। तो वो बातें सतगुरु मौला ने जो करवाई, सबसे पहले हमेशा हमें ये लगा करता था, हमारा जब जन्म हुआ सतगुरु मौला लेके आए, तो कि जहां हम रह रहे हैं शायद इस दुनिया में हमने ज्यादा देर नहीं रहना। ये एहसास, ये फीलिंग हमेशा आती रहती थी। हम खेला करते थे,
इसके गवाह हैं चरणजीत और दान सिंह हैं यहाँ भी, अभी भी शायद और भी कोई आया हो हमारा सहपाठी उस समय जो खेला करता था। हमारे पढ़ने वाले भी हो सकता आए हों, लेकिन खेलने वाले शायद नजर नहीं कोई आ रहा, लेकिन जो खेला करते थे तो खास करके इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा था हमारा लगाव। और ये दोनों ही आश्रम में आए हुए हैं, आपको पता ही, एक तो सतब्रह्मचारी बन गया और दूसरा बनते बनते गृहस्थी बन गया। तो कोई बात नहीं, अब वो गृहस्थी बन के भी सेवा कर रहा है और तो एक इसको थोड़ी चाय पीने की भी ज्यादा आदत है, शायद सतब्रह्मचारी बन के औखा भी होता है। तो ये दोनों बच्चे वहां साथ होते, हम इकट्ठे खेला करते थे। और कई बार ऐसा होता कि हम इनको कहते कि चलो गाड़ी हमारे पास होती, इंतजाम, कई बार गाड़ी पे जाते, कई बार हम ट्रैक्टर ट्राली पे जाते, तो इनको हम कहा करते मजे ले लो जितने लेने हैं, बस हम तो आपके पास थोड़ी देर ही हैं। तो इनको खास करके शायद चरणजीत ये कहता कि नहीं आप ऐसे मत कहो, आप ऐसा क्यों कहते हो यार, बिना वजह मूड खराब कर देते हो। हमने कहा नहीं नहीं, इस दुनिया से नहीं जाएंगे हम, लेकिन आप लोगों के साथ ये वाले मजे नहीं लूट पाओगे आप, फिर ये पक्का है। ये नहीं पता क्यों ऐसा एक इशारा सतगुरु मौला हमसे करवाते रहते। इनके साथ तो फिर कुश्ती भी होती रहती, बहुत कुछ होता था। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता कि ऐसा रहमो करम था कि बचपन से ही उन्होंने नाम दिया, शायद 73 या 72 की बात हमें याद नहीं, 73 ही होगा वो सन, मार्च अप्रैल की बात होगी। तो बेपरवाह जी ने, हम लोग भेरियों में खड़े हुए थे, हमें आज भी याद है एक फिल्म की तरह कि हम 4-5 साल के थे और अपने बापूजी अपने फादर की उंगली थामे हुए थे। तो हम खड़े थे और अचानक से फादर कहने लगे थोड़ा साइड, तो हम साइड पे खड़े हो गए। मौसम शायद ऐसा ही था, कुछ ठंडा, और शायद बरसात हुई थी, याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है, या फिर पानी छिड़का गया था कि बेपरवाह जी वहां जाते थे बाग में घूमने। तो हम लोग खड़े थे और बेपरवाह जी चलते चलते एकदम रुके और पूछा ये कौन है, कहां से हैं। तो उन्होंने पूछा, बापूजी ने नाम बताया, अच्छा कि फला जगह राजस्थान से गांव है, उस गांव के नंबरदार हैं, ये इनका बेटा है। कहते अच्छा। बेपरवाह जी इतना कह के चले गए और हम लोग भी वहां से पंडाल की तरफ आ गए। अगले दिन नाम हुआ। गुरुमंत्र के समय जब हम लोग बैठने लगे तो बेपरवाह जी ने आवाज दी, इशारा किया, हम तो इशारा समझ गए, हम खड़े हुए। बापूजी कहने लगे बैठ जा। हम बैठ गए, क्योंकि हम अपने फादर की बात काटा नहीं करते थे। सब लोग जानते हैं, हमारे संगी साथी भी, सबको पता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कहते थे कि जो जरा सा भी उनको ऐसे लगे। तो हम बैठ गए झट से। पर परमपिता ने फिर आदमी को इशारा किया कि इनको उठा के लाओ। वो किसको कहते, वो नंबरदार राजस्थान वाला। तो वो उठा लाए, आगे बिठाया और हमें कहने लगे आप आगे आ जा काका। तो हम आगे बैठ गए। तो बेपरवाह जी ने गुरुमंत्र दिया। तेराबास जो मस्ताना जी धाम है उसके बाहर की साइड शायद याद आता है कि तब छोटी छोटी दीवार होती थी, या तेराबास के अंदर या बाहर की साइड ख्याल में नहीं, लेकिन वहां गुरुमंत्र बेपरवाह जी ने दिया। और तो उसके बाद बेपरवाह जी ने फरमाया कि आपने नाम सब लोगों ने लिया है, अब जितने भी लोग हैं अच्छे कर्म करना, घर परिवार में रहते हुए कर्म करते रहना। वो इशारा हमारी तरफ ज्यादा कर रहे थे, बोले जा रहे थे बेपरवाह जी कि घर परिवार में रहना, आप सेवा करते रहना, जब मालिक की रजा होती है तो वो सारी सेवा करवा लेते हैं। तो ये वचन जब हुए तो तार तो जुड़ी हुई थी जन्म से ही। हमने कहा ठीक है आपकी मर्जी, जितने दिन और दूर रखना रख लीजिए। बाहर से बोलने की जरूरत नहीं होती, जब दोनों एक हो जाए ना तो फिर इशारों से अंदर की बातें चलती रहती हैं। इसी को ध्यान कहा जाता है, इसी को रूहानी या सूफी अंदाज कहा जाता है। तो उसके बाद यहां भी सत्संग होती राजस्थान में। हमें याद है हम 6-7 साल के रहे होंगे जब ट्रैक्टर चलाने लगे, शायद 8 ट्रैक्टर तो 6-7 साल के चलाने लग गए थे। एक जीटी ट्रैक्टर होता था पुराना ब्लू कलर का, छोटा हिंदुस्तान भी कहते थे उसको उस टाइम। तो वो वहां सबसे पहले शायद राजस्थान जिले में गंगानगर में 2 ही ट्रैक्टर आए थे, एक शायद गंगानगर के पास और एक वहां। तो उस ट्रैक्टर को हम चलाने लग गए थे 6-7 साल के, शायद 73-74 की बात रही होगी। तो हम उसे चलाते थे और हमारे शरीर के जो ताऊ जी थे उनके बेटे सौदागर वो चलाते थे ट्रैक्टर। उनको देखा, कहता मैं बैग ला लेना, तू ला देगा? अजय का तू ला, असे भी ला देंगे। सो एक छोटा सा कमरा था, 2 कच्चे कमरे थे, उनका मुंह आज भी हमें याद इधर को था। और उन कमरों के अंदर इसने ट्रैक्टर 2-3 बार में कर करा के बैग लगा दिया, क्योंकि ये काफी उम्र के हिसाब से हमसे बड़े हैं। तो
इसने बैक लगाया, बाहर निकाल के कहता हूं तू ला, असं चंगा थले उतर। मुझे फिर यार वो भाईचारा ऐसा ही होंगे ना, बोल चाल सीधी होंगी घर च। सो ये नीचे उतरे और हमने देखा कि अच्छा बड़ा ही आसान काम है, ट्रैक्टर को अगर इधर को काटेंगे तो ट्रॉली उधर जाएगी और इधर को काटेंगे तो ट्रॉली उधर जाएगी, यानी उल्टा जाएगा, कोई खास बात नहीं। तो हम ट्रैक्टर पीछे आगे, जिसने इसने थोड़ा सा टेढ़ा करके रोक दिया कि यहां से लगाए, हम और आगे ले गए। हमने कहा ले अब खुश है, अब यहां से लगाते हैं। और हमने पहले झटके में पूरा स्पीड में लाके तब अंदर घुसा दिया। हमने कहा बोल। तो ये बड़ा हैरान हुआ कि यार 6-7 साल का है, क्योंकि इसने पता नहीं कितनी बार में सीखा होगा ट्रॉली बैक लगानी, मशहूर होती है, तो पहली बार में हमने लगा दी। तो ये शास्त्र नाम दाता रहमो करम था, वरना इतनी छोटी उम्र में बच्चे को पता ही नहीं होता करना क्या है। और फिर ट्रैक्टर 76 में शायद आया, 76 में फोर्ड ट्रैक्टर, तो तब हमारी उम्र 9 साल की थी। तब तो फिर हम पूरा खेत जोता करते थे, लेकिन वो सीट जो होती थी वो बिल्कुल ऐसी होती थी जैसे तसला जिसमें बट्ठल होंगे। फोर्ड ट्रैक्टर की सीट ऐसी होती थी। और 3000 तब बंद हुए थे, 3600 तब आए थे, वो 75 या 76 की बात है। तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर की सत्संग पक्का सहारना में, या हाँ पक्का सहारना में शायद थी, राजस्थान के, तो वहां सत्संग थी और बेपरवाह जी का उतारा एक घर में था। शायद वो बाबूजी को जानते थे, तो हम नाम वाले जीवों की ट्राली भर के लेके गए। और हर कोई बड़ा हैरानी से रोड पे देख रहा है, क्योंकि वो ऐसी सीट थी कि बिल्कुल नीचे थी और हम 9 साल के थे, तो ऊपर से तो देख ही नहीं पाते थे, तो हम साइड से देख के चला रहे थे, जिधर से क्लच होता है कि ऐसे ये स्टीयरिंग पकड़ा और यहां से देख रहे कि आगे कुछ आ तो नहीं रहा। और सामने वाले को लग रहा था ट्रैक्टर अकेला ही आ रहा है, और सारे हैरान। शहर में से ट्रैक्टर निकला, वो दुकान वो जो ब्रेकों वाली साइड तो कुछ दिखता ही नहीं था, जो क्लच वाली साइड था तो हमें देख लेते थे, कहते हाँ अच्छा ये देख रहा है, लड़का है। उधर से लगता था अकेला ही, उधर वाले लोग वैसे ही शोर मचा रहे हैं, वो ट्रैक्टर अकेला जा रहा है। वो हैरान भी है यार, साइड में मगराड़ पे भी लोग बैठे हैं। तो हम वहां पहुंचे, नाम वाले जीवों को नाम में बिठाया, सत्संग हुआ, बेपरवाह जी ने पवित्र वचन फरमाए, नाम लिया सबने, और हमें मिलने का मौका मिला वहां नाम के बाद, शायद फर्स्ट टाइम। तो वहां पे परमपिता जी एक चारपाई पे विराजमान थे, हमें मिलाया गया और हम शर्माते थे शास्त्राम जी दादा रहबर से हमेशा। तो थोड़ा सा पीछे बैठे, बाबूजी आगे बैठे थे। बात पूछी, अच्छा बेपरवाह जी कहने लगे, अच्छा ये वो है नंबरदार, इतना याद रहा। तो उन्होंने बताया हाँ जी यहाँ गुरुसर मोडिया गांव है, उनके नंबरदार हैं और ये उनके बेटे हैं। तो एक खड़ा होकर कहने लगे, पिताजी हैरानी की बात है, ये छोटा सा लड़का है और ये ट्रैक्टर इतनी स्पीड से चलाता है और पूरा भर के लेके आया ट्राली नाम वालों की। तो सारे लोग कहते रोड पे दंग थे कि ट्रैक्टर अकेला जा रहा है। तो पर पे ताली मार के हंसे, कहते अच्छा। और फिर हमारी तरफ आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, अपना यही काम है, करते रहना। तो अब वहां कितने लोग थे, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया हमारी क्या बात हुई आपस में। तो बेपरवाह जी ने प्रसाद दिया, हम लोग बाहर आ गए। तो रजा मिराची की हाँ जब बुलाएंगे। तो उसके बाद फिर हमने जैसे जैसे आगे पढ़ना शुरू किया, तरह तरह के गेम खेला करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। बहुत सारे बेपरवाह जी के रहमो करम के नजारे हैं। वैसे तो हम आप किताब लिख रहे हैं वो, पर अब आपको ईमानदारी से कहते हैं, लिखना तो दूर, हमने उसको देखा भी नहीं कहां पड़ी है, क्योंकि फिल्म में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उसको टच भी नहीं कर पाए। लिखना तो दूर की बात, झूठ नहीं बोलते आपसे, पर लिखेंगे जरूर, क्योंकि वो अगर ध्यान में है तो करेंगे। तो आपका भी बहुत इंतजार है उस बुक को देखने के लिए। तो उसी में से कुछ एक प्रसंग हैं जो आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। और बड़ा ख्याल आता था, लोग कहते ना कि चमत्कार क्या होता है, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता का जीता जागता चमत्कार आपके सामने बैठा है। हम आपको सच कहते हैं, जब बुक आएगी आप देखोगे तो कोई ले वो यकीन करें ना करें, बिलीव करें ना करें, लेकिन एक एक अक्षर 100% उसमें हम सच लिख रहे हैं। शास्त्र नाम जी दाता ने, श्याम मस्तान जी दाता ने कैसे रहमत की। हमें याद है वो समय 4 साल के थे हम, परमपिता जी की रहमत जन्म से ही थी, हमारी लगन होती थी कि हम यहां बैठ जाते थे तो मस्ती मनाते थे, खुशी मनाते थे, क्योंकि सतगुरु सामने होते थे तो तीसरा तो कोई होता ही नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, हम घूमते हुए ताऊ जी के घर गए और ताऊ जी से भी हमारा बड़ा प्यार था। वो पहलवान थे, कुश्ती लड़ा करते थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया,
वो दंड मारा करते थे। आजकल पुशअप कहते हैं इंग्लिश में, ये तो पुश और अप होता है, लेकिन वो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। जो उन्होंने पंजाबी जी कहते इसी दंड मारना, तो वो हिंदी में भी शायद दंड मारना कहेंगे शायद। तो वो मार रहे थे वो, क्योंकि वही जिम होता था पूरे का पूरा। एक्सरसाइज कर रहे थे, घूम रहे थे हम वहीं पे आसपास। तो उनकी बड़ी आदत थी हमें छेड़ने की, थोड़ी प्यार से आदत से। तो उन्होंने कुप्पियां सी बना रखी थी, ऐसे ऐसे कुप्पियां सी घी की, शायद वो पाइये की थी, 250 ग्राम का घी। एक पी लेते थे, 3 पड़ी रहती थी कि फिर पीऊंगा चलो अगले दिन। तो एक टेबल पे रखी हुई थी, एक कुप्पी उन्होंने उठाई। तो हमने पूछा कि ताऊ जी ये क्या है? मतलब उनकी ये आदत थी बोलने से पहले ऐसे करना। हमने कहा क्या मतलब? हमें छेड़ रहे थे। हमने क्या है? कहता ये घी है, घी पहलवान पीते हैं, ऐसे थोड़े ना हम पीते हैं ये तो। हमने कहा अच्छा। उसने वो कुप्पी पी ताऊ जी ने, और वो कुप्पी रख दी टेबल पे, चारपाई के पास एक फट्टा सा था, और वहां रख दी, और खुद फिर दंड मारने लगे। और जब वो दंड मार के उठे कि मैं घी संभाल के रख दूं, और देखा तो तीनों बाकी कुप्पियां खाली पड़ी थी। उन्होंने देखा इधर उधर, नीचे देखा, टेबल पे देखा, धरती पे देखा, गिराई तो नहीं। आप वो इधर उधर देखे जा रहे हैं, बड़े हैरान, आंखें खुली की खुली कि ये हुआ क्या है। तो हमने भी फिर उसी अंदाज में, हाँ ऐसे पीते हैं तीनों की तीनों। तो अब 4 साल का बच्चा, 5 साल का, 4 साल का, जो भी उम्र थी, 4-5 साल की ही रही होगी। तो पहले तो हम कुछ खाते पीते नहीं थे उस उम्र में। माता जी का दूध पिया, माता जी गवाह है 5 साल तक, 4-5 साल तक। तो लेकिन एकदम से सीधा घी चढ़ा जाना, और वो भी बस ताऊ जी के चढ़ाने से और उनको चढ़ाने के लिए। अब ताऊ जी की गिग्गी बद गई कि मैं ये पिला तो बैठा, पंगा तो ले लिया, अब इस लड़के का होगा क्या? अब 1.25 किलो घी अंदर गया है, और ये सारा 4-5 साल का बच्चा है। तो अब जब हम खेलने जाएं आपस में यार दोस्तों से, तो ताऊ जी पीछे पीछे, अब किसी को तो क्या पता, पर हमें पता, हम उनको टेढ़ी आंख से देखें। हाँ तो वो करे हाँ कुछ नहीं, खेलो खेलो खेलो, पर हमारे पीछे 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 सुबह से शाम हो गई। तो बापूजी से बहुत प्यार था, दोनों भाइयों का आपस में बेइंतहा प्यार था। और वो इकट्ठे हुए, बापूजी का नाम लेते थे, बुलाया, कहने लगे सुन, कहने लगे हाँ क्या है? कहते भाई तेरा लड़का लड़का नहीं। बापूजी कहते क्यों कमड़ियां गल्ला करते हैं, लड़का नहीं तो और क्या है? लड़का ही है और क्या है? कहता नहीं यार तेरा लड़का लड़का नहीं, ये पता नहीं क्या चीज है। कहता क्यों, ऐसा क्या है? कहता ये कोई बहुत तगड़ा पहलवान, या पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो माताजी भी आ गए इतनी देर में, तब पल्ला करने की आदत होती थी, तो हम माताजी को हंसा करते थे, नकल उतारा करते थे, एक आंख खोल लेते बाकी सारा पल्ला होता था। तो ये भी आप पहुंचे अपनी एक आंख से देखते हुए कि भाई हाँ मतलब क्या क्या है, क्या हुआ। तो ये पीछे खड़े होके सुनने लगे, हम बैठे थे वहां, हम भी आ गए, हमने कहा हाँ सुनाओ क्या। जैसे वो बोलते थे। तो कहने लगे मैं सुबह सुबह ऐसे कर रहा था, मैं एक कुप्पी पी बैठा और इसे उठा के 3 पी गया। हमने कहा ना झूठ। तो कहते क्यों? आपने छेड़ा था, आपने हम ही पीते हैं ऐसे, कहा नहीं था आपने? बापूजी कहते हैं बोल बोल बोल। कहता यार मैं कहा था, मुझे क्या पता था ये ऐसे सीरियसली ले लेगा उसको, ये तो 3 चढ़ा गया। और मैं सुबह से घूम रहा हूं कि कहीं इसको लूज मोशन लगेंगे, इसको उल्टियां लगेंगी, मेरे को लग जाती है अगर मैं पाइया मतलब से थोड़ा सा ज्यादा ले लूं। ये 3 पाइया पी गया और ये इसको हुआ ही कुछ नहीं है, ये आराम से घूम रहा है, ना बाथरूम किया ना कहीं गया है। कहता है भाई ये तो कुछ अलग हटके ही है। वो बेपरवाही जाने कैसे वो नजारे दिखाते थे। तो ये उसी ग्रंथ का एक आपको एक छोटा से एक बात सुनाई है जो हम लिख रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं। आप खुद को लगेगा कितना इंटरेस्टिंग होगा वो ग्रंथ, उसमें क्या क्या होगा। वो हमारी बड़ाई नहीं है, उसमें हमने पहले ही लिखा है, शास्त्र नाम जी रहमो करम तिनके से पहाड़ चकवा देता है। कैसे वो इंसान को महान बना देता है, उसका रहमो करम, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, क्योंकि वो जन्म से बचपन से ही ऐसा था। तो ये चीजें हम अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पीर फकीर आता है ना,
वो गॉड गिफ्टेड आता है, उसको बनाया नहीं जाता। बनाए भक्त जाते हैं, बनाए और जाते हैं, लेकिन मालिक उन्हें अपनी तवज्जो दे दे के पैदा करते हैं। जैसे सही मस्ताना जी महाराज ने ये बात बताई थी, तो चर्चा यही कि शाह नाम शाह मस्तान जी दादा ने कितना रहमो करम किया। ऐसे हमारे खेल हुआ करते थे इस तरह के। एक बार यह था कि बापूजी को मारने बहुत लोग बैठा करते थे। हम उनको, अब तो वो हमारे अजीज हैं, प्यारे हैं, सबसे प्यार है, लेकिन उस जमाने में ऐसा था कि अकेले थे ऐसे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, लगभग 200 बीघा यानी 100 एकड़ के करीब मान के चलें, लगभग सारी मिला के आज अगर गिनती करें तो उस समय शायद 130-40 या पता नहीं 170 बीघा जो भी था, हमें याद नहीं। तो लोगों को यह था कि ये इसके बच्चा भी नहीं है, तो उनको मारने के लिए जगह जगह बैठा करते थे। तो इसलिए जैसे हम 4-5 साल के हुए तो बापूजी ने हमारे लिए एयर राइफल ले आए। तो बस एक प्रसंग आपको ये सुनाएंगे, क्योंकि नहीं तो सारी किताब तो सुना नहीं सकते। तो हमें वो साथ ले गए, 5 साल के रहे होंगे, हमें याद है। गंगानगर आड़त की दुकान थी और लंबे चौड़े जिन खलिहान पेड़ थे पक्के, तो वहां फसल लेके गए, कई ट्रालियां गई थी वहां। तो उस दिन उन्होंने एक साइकिल दिलाया हमें, साइकिल लाए, खड़ा कर दिया, कहते तेरे को वहां जाके ना किसी से सिखवा देंगे। हमने कहा ठीक है। साइकिल रख दिया और खुद वो पानी पीने चले गए अंदर। हम छोटा सा साइकिल था, ऊपर चढ़े और बहुत लंबे चौड़े खलियान थे, उसमें दौड़ा रहे हैं। बाहर निकल के आए, देखा ये क्या कर रहा है। तो बापूजी को पता था, क्योंकि त्रिवेणी दास जी ने बताया था उनको। तो हमारे पास आए, कहते रुक, कहते मुझे पता है तू कर सकता है, पर मैं डरता हूं कोई नजर ही ना लगा दे। उनको बहुत डर लगता था इन चीजों का। तो अब यहां मत चला, तू इसको गाड़ी ट्राली में रख दे, अपा कोई और चीज लेने चलते। हमने कहा ठीक है। हम चले गए और एक दुकान थी, उसका नाम हमें ख्याल में नहीं आता, गन हाउस लास्ट का नाम याद आता है। तो उनसे एयर गन ली, एयर गन, और वो बताने लगा। हम पास खड़े हो गए और जो 12 बोर के कारतूस होते हैं, थोथे जो चल चुके होते हैं, खोखा कह देंगे, थोथा कुछ भी मान लीजिए, तो वो पड़े हुए थे। तो ऐसे रख के उसने बताया कि ऐसे मारना चाहिए, पर उससे लगा नहीं। एक उसने बड़ा सा डिब्बा रखा, फिर इतना सारा ऐसे दोनों कारतूस साइड में रख दिए, उस डिब्बे पे मारा, निशाना लग गया। कहने लगा देख ऐसे मारते हैं, ये जो कट है यहां से देखते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता आगे ये दाना सा, इसमें से देखते हुए आगे मिला लो तो लग जाता है। हमने कहा अच्छा दिखाओ, हम देखते हैं। उसने, वो खुलता था ऐसे, स्प्रिंग होता था एयर गन, तो बड़ा जोर लगता था, बड़ी टाइट होती थी, पावरफुल होती। आजकल तो मिलावटी हो गया सौदा। तो उसने हमें पकड़ाई, उसको लगा कि मैं खोल के डालूंगा, तो हमने खोल के उसमें डाल लिया और ऐसे सिक्का डाल के सीधा कर लिया। वो बापूजी को कहता आपका बेटा है? कहते हाँ मेरा बेटा है। कहते फिर बताऊंगा बाद में, अभी देखते हैं। कहता लगा निशाना सामने, उसने डिब्बा बड़ा रख दिया। वो कारतूस जो पड़े थे वो उठाने भूल गया, तो हमने डिब्बे पे नहीं, जो 12 बोर का इतना सा मोटा होता है वो, आजकल तो पता नहीं कंजूसी होगी, वो टाइट कर दिए हो, पहले मोटे मोटे होते थे, इतना मोटा शायद होता होगा, तो वो रखा हुआ था। तो हमने उसी पे निशाना लगाया और ईश्वर शास्त्र नाम जी दादा करवाने वाले, और जैसे निशाना मारा फर्स्ट टाइम 5 साल 6 साल के, तो वो कारतूस लुढ़कता हुआ वो गया। तो उसने बापूजी को कहा नंबरदार तेरा बेटा बहुत अजूबा है, ये ऐसा वैसा नहीं है, मैंने बड़ों को दिए हैं। उस कारतूस पे तो मेरे से नहीं लगा, जो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं, लोगों को बताता हूं, सिखाता हूं, इसने पहली बार में ठोक दिया। बापूजी कहते यार लड़कों जैसा लड़का है, खास क्या है? कहते नंबरदार तेरे को नहीं पता, ये तो मेरे को पता, मैं लगाता रहता हूं। तो बापूजी जानबूझ के ऐसा कह देते थे, बस बात उनको ये रहता है कि नजर, वो बस जो गेर अड़ जाता है कि कोई निकालने वाला तो होता नहीं। तो इस तरह की बहुत से कि शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम हो, तो वो तिनके तो चुका देना है पहाड़ा नु मेरे यारा, इसलिए हमने वो शब्द में डाला है। वो तिनका हम है, हमसे उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे काम करवाए हैं, और ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि बचपन में ही अजूबा था, वो अजूबे थे सारे के सारे। अब अगर मूवी होती तो आप देख सकते, लेकिन शायद जिनको, आप सबको तो ज्यादातर साथ संगत को बचनों पे 100% यकीन होता है, तो यही कि आपके आंखों के आगे मूवी चल गई होगी, कैसे एक छोटा बच्चा ये चला रहा है। तो हमने उसको उस अंदाज में बुक को लिख रहे हैं कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने वो चीज रियल में हो रही है। तो
ये हमारा इसमें 0% रोल, 100% रोल शाश्वत नाम शाह मस्तान जी का है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाहें तो तिनके से पहाड़ उठवा देते हैं, ये सच है। सो प्यारी साध संगत जियों, समय भी काफी हो गया और कोशिश किया करेंगे भंडारे पे ऐसे कुछ प्रसंग अगस्त के महीने में आपको सुनाया करें कि शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता का रहमो करम कैसे बरसता है। क्योंकि सत्संग तो आप सुनते रहेंगे, आगे से हमने सोचा है कि शब्द पे ही सत्संग किया करेंगे ताकि सत्संग थोड़ी लंबी आप सुन सकें। कई बार आपको लगता होगा यार छोटी होगी सत्संग, नहीं छोटी नहीं होगी, दुनिया की कैपेसिटी कम हो गई है और उनकी ताकत, कहीं इंग्लिश में कोई शब्द थोड़ा बहुत सही नहीं बोला जाता, उनकी ताकत सहन शक्ति अगर कहें हिंदी में तो वो कम हो गई है। वो ज्यादा देर झेल नहीं पाते। अगर हम तो 10 घंटे सत्संग कर सकते हैं सतगुरु की कृपा से, 15 घंटे कर सकते हैं, लेकिन सुनने वाले तो इतने में रूबरू में पहले आप 8 घंटे रूबरू चलाते थे, अब 4 साढ़े 4 घंटे चलाते हैं। उनमें भी कई माता तो लमलेट थोड़ी नींद आई हुर्र हुर्र की फायदा घराड़े ही मारने सी तो घर छड़ के आने की लोड़ की सी बीबा। असी खुद देखते हैं 4 नंबर स्टैंड सामने हुंदा है, इनको लगता है कि पिता जी को दिखता नहीं। सतगुरु की रहमत नाल निगाह जो दूर दी तो बहुत ही वधिया है, पूरा दिखता है कि कौन सोया। अभी कई बार बेटियां कहती है इनको नहीं दिखता होता, हमें दिख रहा होता दूर से। तो ये कहेंगे पापा आपकी दूर की गजब है, हाल पास की भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ा है, डॉक्टर साहब ने बोला। तो कहने का मतलब कि बहनें जो होती हैं माता, वो लमलेट सीढ़ियों पे आई रूबरू सुनने हैं और वहां खुर्र खें साथ वाले को भी नहीं सुनने देती और खुद तो सुनना क्या था। तो माता या तो हुणे घरे बग जाओ बीबा ताकि टाइम सिर घरे पहुंच जाओ, तो जे रूबरू सुनना ना जे पईयां तो हिसाब ला लियो। हाँ जी सीधी जी गल है पंजाबी वाली, एवं तुम मानदियां नहीं, पंजाबी का ही रूबरू है, शायद पंजाब का है ना, कित्थों का मानसा। सो मानसा का रूबरू है, सो पंजाबी सानू कहना ही पै गया, फिर हिसाब ला लियो। हिसाब फिर किहो जिहा हुंदा तुहानू पता ही है, जट्टां दा फकीरी जट है, करिए कि जेड़े घर च जन्म लिया उहदा नां तां आ ही जांदा मूँह ते। सो हिसाब टेढ़ा ही हुंदा, फिर किते होर ही ना कम हो जाए। सो ख्याल रखियो, या तो तुहानू हुणे आ गया जी जांदियां नू, या फिर जे उत्थे बह के सुत्तियां ना तो फिर वेख लियो बेटा। हाँ हरियाणे वालों को खास करके समझाने वाला है, ये बोबो बोबो करती करती धम पड़ती है। हरियाणा में बोबो कहते हैं बहन को, आपको बता दें। अरे बोबो मैं तो नींद आई, और धप, ये कहाँ की थी ये अभी जो लास्ट हुआ था पानीपत से पहले जींद था शायद, पता नहीं कहाँ था, जींद का भी हुआ ना अभी कि हाँ पता नहीं कैथल था या कौन सा था। तो वो काफी बहनें लमलेट थी। तो ये काम नहीं करना, और ये भी नहीं करना कि कहीं गराज पे आके लेट जाओ कि ऊपर तो पिताजी को, उत्ते तो पिताजी भाई देख लेते हैं, मैं तो थल्ले जाके सोनी है बीबा, फिर थल्ले भी नहीं छड़ांगे, पता उत्थे भी दिख जाता है। और कई बाहर ही टर के जाते हैं, मैं तो बाथरूम करने जानी है, उत्थे वो किन्नी बदबू आ रही होगी, उत्थे भी कंध के नाल सौ जाती है। इदू चंगा नहीं भी करी बगजो बीबा। सो ख्याल रखना है भाई, भाई हमने नहीं देखे, आपको सच कहते हैं, चाहे बुजुर्ग हैं चाहे नौजवान, जो बात है तो कहनी पड़ेगी। सोना तो दूर, इन्हें तो बैठी ही नची जाते। हाँ आउण दो पिता जी, आउण दो सीधा ही, पर थोनू पता नहीं की हुंदा है। हाँ पता नहीं ज्यादा खाना खा लेने हो, लंगर मुड़ के नेस्ती जी चढ़ जाती, पता नहीं लगता लड्डू मुंह हो गए। सो एक काम ना करया करो, आगे से ख्याल रखना है और पूरा ध्यान देना है। आप जब अब तो हमने टाइम भी कम कर दिया, 4 से 5 घंटे रख दिए, पहले तो 8-9 घंटे चलता था प्रोग्राम। तो अब तो इसीलिए टाइम कम किया कि भाई जितना सुन सकते हो, बात वहीं पे आती कि सहन करने की ताकत ही चली गई, उतनी ताकत ही नहीं रही कि आप सुन पाओ, इसलिए सत्संग छोटी की थी और कोई चक्कर नहीं। तो प्यारी सत्संग जियो, लंगर भोजन भी शायद तैयार होगा और प्रसाद भी दिया जाएगा। जी तो हमारे सतब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी जो भाई बहने होते हैं, इनको पहले कहा करते थे कड़ा खाना,
सो वो कड़ा प्रसाद मतलब वो हलवा सेवादारों ने तैयार किया है, वो भी आपको दिया जाएगा और लंगर भी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं। अभी जो डॉक्टरों को हमने बोला था उन्होंने दिया, ध्यान से सुनिए। ए बी ओ ग्रुप के अलावा प्लस और माइनस यानी नेगेटिव जो होते हैं चेक होना जरूरी है। अगर पति का ग्रुप पॉजिटिव है और पत्नी का ग्रुप नेगेटिव है तो आने वाले बच्चे को परेशानी आती है। इसके अलावा थैलेसीमिया के लिए लक्षण HIV, काला पीलिया, BC, सिफिलिस आदि रोगों की जांच की अति जरूरी है। हमें लगता है एक डॉक्टरों की निगाह से निकल गई बात, एक बीमारी होती है पति पत्नी में, लड़की जिंदा रहती है कि लड़का हो जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, वो आपने लिखे ही नहीं भेजा। वो भी दोनों की कमी होती है, कोई कारण होता है कि वो क्या होता है वो तो आपने बताया ही नहीं। वो भी एक कारण होता है कि बेटियां तो सही होती हैं लेकिन अगर बेटा होता तो फिर वो ज्यादा जिंदा नहीं रहता, ये भी एक कारण होता है। तो वो भी शायद डॉक्टरों के ध्यान से निकल जाती है आए बार बात, तो वो भी शायद वो बता पाए अगर उनको पता होगा तो किमें भगता ये इसको लगा कि सबको प्रसाद आ गया, लंगर आ गया, मेरी बारी कब आएगी, तो है करते तेरा भी इंतजाम। तो लंगर शुरू होगा, प्रसाद कुछ बोलना आप कहना चाहते हैं बोल दीजिए जल्दी से और फिर शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी के पावन अवतार दिन भंडारे की खुशी में आदरणीय साहिबजादी बहन चरणप्रीत जी इंसा, आदरणीय जीजाजी डॉक्टर शान मीर जी इंसा व परिवार, साहिबजादी बहन हनीप्रीत जी इंसा, साहिबजादी बहन अमरप्रीत जी इंसा, आदरणीय जीजाजी और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। बैठ जाइए आशा बेटा। तो लंगर भोजन अभी शुरू कर रहे हैं, आप कर दीजिए भाई, लंगर भी शुरू कर दें और प्रसाद भी, हलवा भी। और सतब्रह्मचारी गुरुब्रह्मचारी भाई बहनों को जितना कहा हुआ है उतना आप भी ले लेना, हमेशा ले सकते भंडारे पे, पर जितना आपको बोला हुआ है आपको पता ही है, कहने की जरूरत नहीं। ये परमपिता जी ने एक वचन कर दिए थे साध संगत जी, तो इसलिए मना हो गया था, वैसे मना नहीं है कुछ। आप सोचेंगे इनको मना क्यों है, तो परमपिता जी ने वचन किए थे। एक बार एक अपने जुम्मेवार थे, तो एक बैल था बीमार हो गया और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को कहने लगे जी साडा था बैल वो हो गया। डॉक्टर कहता वो की हो गया, कहता जी बस वो बिंदक पिछों मोक मारी अंदर। कहता अच्छा तो मैं आपको दवाई लिख देता हूं। कहता जी तुसी चंगी तरह लिखो। कहता हाँ लिख देना। उसने दवाई लिख दी। कहता जी ये फिर किमें देनी है, उसने वो भी बता दिया, डॉक्टर ने ऐसे देनी है। कहने लगा ये मिलेगी कहां से, कहता फला मेडिकल स्टोर है। कहता जी वो कहां है, कहता सरसा में है, तब सरसा छोटा था इतना तो था नहीं। कहता वहां सामने बस दुकानें हैं। कहता जी अगर बुरा ना मानो तो गल कमा, कहता तुझे नक्शा बना के दे दो दुकान किथे है। उसने मारा माथे पे हाथ, कहता थोड़ा कड़ा खा खा के दिमाग हो गया खराब, ये तो बाबा ही तगड़ा है जेड़ा सारे नु लई फिरदा है। सो परमपिता जी के पास आके उसने हूबहू बात सुनाई, तो बेपरवाह जी के अन्यास वचन निकले। कहते फिर कोई शक है, कड़ा खा खा करते तो तुम यह कुछ ही हो, ये तो सतगुर मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम ही तगड़ा है जेड़ा आपा सारे नु लई फिरदा है। सो वो चक्कर पड़ गया और उसके बाद तो फिर पूछो ना, जैसे अपने आए काम ज्यादा हो गए। हम कहा करें आप और छोड़ो, ये बच्चियां यहां घास लगा रही थी और उसकी जड़ें ऊपर कर रही हैं, बाकी सामान नीचे कर रही हैं। ताजा ही हलवा खाया था, हलवे का दिन था बुधवार या कोई एक दिन हलवा आता था यहाँ, तो वो खा के जड़ें ऊपर घास नीचे, यहाँ ग्राउंड में ग्रास लगा हुआ था। हमने कहा बेटा तुम एकदम होर कोई ऊपर था करो तू चंगा कि हलवा ही बंद कर दो। सो उस दिन से हलवा बंद था, लेकिन एक चम्मच मालिक से दुआ करके प्रार्थना करके कि जब भंडारे हों आप खा लिया करो, कोई असर नहीं होगा।
बहुत कुछ होता था। ये लड़कियां लड़के हमें हंसाते थे, इतना हंसाते थे कि जिस दिन हलवे वाला दिन होता था उस दिन कुछ का कुछ कर बैठते थे। कई तो अब मुंह आया गल न रहती है, वो वाली बात है, सुनाई देते हैं आपको। इनमें से कोई थे सज्जन, तो उसने बताया, कहने लगा पिताजी, सबके सामने बताया कि पिताजी ऐसा हुआ, मैं हलवा खाया, जोर पै गया ते पोटी गया, कहना डब्बा ले जाना ही भुल गया। और बाद च वहां बैठा बैठा के पानी लिया दो, पानी लिया दो, क्योंकि तो इंडियन सीट हुआ करती थी। तो सोच ला लो भी हुण यह जा चक्कर भी पिया, बहुत सारे चक्कर पैंदे रहंदे सी। सो उदों बाद शांति होगी, जो हलवा बंद कराया सारे सही हो गए, सेवा भी सही करते, बहुत सेवा करते हैं और सारे सेवादार धन्य हैं। सतगुरमचारी गुरुमचारी भाई बहने तो क्या धन्य कहें, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी जवानी सतगुरु के लेखे लगा दी, सारी संगत के लेखे लगा दी। इनके माँ बाप को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे जन्म दिया है जो इंसानियत की सेवा में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बस बचनों पे अगर ये पक्के रहेंगे, यकीनन इतनी खुशियां मिलेंगी जो कल्पना नहीं कर सकता कोई। सो मालिक ऐसा ही करे, इनको सद्बुद्धि नेक अकल दे और ये आगे बढ़ते जाएं। चलो जी, प्रसाद वाले आप भी आगे बढ़ो, सबको प्रसाद दो। और ये भक्त जी भी हमारे पास आए खड़े हैं, तो इसको प्रसाद तो खिलाना ही पड़ेगा, अभी टाड़ा था। आजा फिर, ऊपर ही आजा। आप आएगा नहीं तो उसको आदत पड़ गई है। वो एक पंजाबी का गाना आंदा ना, मित्रां दे तित्रां नूं तलियां ते चोग चुगवावा। हमारे तो ये राम के मित्र ही हैं हमारे, तो उसके बच्चे हैं, तो तलियां ते चोग चुगाना ही पैंदा, की किया जाए। देखो बात भी सुनता है, इसको पता लग गया मेरी बात हो रही है, खा ले है ना, कमाल की बात। और सत्संग सुन के ये पहल डाल रहा था, इसके पंख छोटे हैं, आपने शायद नोट किया नहीं किया। मोर पहला सिर्फ उदों पाउंदा जो बदल गजदे है या हवा आने वाली ठंडी ठंडी हवा चलती होवे, सौण का महीना होवे। ये शेड के नीचे तो ऐसा कुछ एहसास नहीं, गर्मी गर्मी है, लेकिन जैसे जैसे हम व्याख्या कर रहे थे ये पहल डाल रहा था, ऐसे ऐसे पूरी पहल। सो ये सतगुरु जाने कैसे जीव होता है, क्या उसके कर्म होते हैं। किमें काला जी, जी तो प्यारी साथ संगत जियो, सबने लंगर भोजन लेना है, प्रसाद लेना है। और जब तक घर नहीं पहुंचते सतगुरु मौला से यही प्रार्थना दुआ है, सत्संगों से भंडारों से बढ़ के आपको खुशियां मिले। मालिक रहमो करम से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। और जो आपकी जगह परिवार घर संभाल रहे हैं, जो पेड़ लगा रहे हैं, उनको भी भंडारों से बढ़ के मालिक खुशियों से नवाजे, क्योंकि आखिर वो भी तो वहां सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। आपके परिवारजन जो नहीं आए उनको भी मालिक रहमो करम से नवाजे। तो 9 शादियां हैं जी, वो शादी वाले परिवार आ जाएं, लाइन लगा लो भाई 45 मेंबर, और एक शादी रूबरू करें के तहत है वो ठीक। सभी परिवार हिंदू के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। 7 परिवारों के 61 मेंबर शादी वाले दिन आंखें दान कर रहे हैं, आंखें दान महादान। और 6 परिवार 48 मेंबर शरीर दान कर रहे हैं, शरीर दान महादान। 2 परिवार के 7 मेंबरों ने जीते जी गुर्दा दान किया है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। और 2 लड़कियां अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है, उनको भी बहुत आशीर्वाद। तो आ जाएं बेटा। और ये इनमें से बहुत से बेटे बेटियां हमारे शास्त्राम जी की नेस वेलफेयर फोर्स में के मेंबर भी हैं, तो इन सबको बहुत आशीर्वाद। उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात, मालिक खुशियों से नवाजे। सो आप चेक कर लेना बेटा, बच्चों आपस में भी कि वही है ना आप आपस में। हाँ 45 मेंबर भी ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये एक नई रीत है कि शादियां सत्संग के दिनों में, सत्संग का जो दिन है भंडारे का दिन, ऐसे एक साथ की जाएं। और वो अपने आप में एक अलग ही आपके नाम मालिक फिक्र ना करो, जरूर मंजूर होंगे, लिखे जाते हैं। वैसी दरगाह में हाजिरी लगती है, तो साज भी बजाए जाएंगे, साजी ढंग से बजा देना भाई। जो साज संगत को अच्छा सा कोई ट्यून होती है वो चला दिया करो भंडारे के दिनों में, तो खास करके उस सॉन्ग शब्द की जी। तो आप तैयार हैं जी? अभी कुछ रह गया शायद, 45 मेंबर भाग रहे हैं, प्रसाद रह गया, कोई माड़ा उल्ट पुलट हो गई जी, कोई बात नहीं, चलो चलो, बस लड़की लड़की आपस में सही हो, ये ध्यान देना बेटा।
जी, तो नारा लगा के दिल जोड़ माला डालनी है बेटा एक दूसरे के। हाँ जी, साथ बजाएं बेटा, डालें माला। जी, बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। और आपने देखा विवाह शादी वाले पर, विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। तो आप अपनी अपनी जगह पे जाके पहले की तरह बैठ जाएं बेटा, उसी तरह बैठ जाना है। तो अब थोड़ा समय सज रहना है। और जी जी हाँ, एक बात रहेगी साथ संगत जी, आराम से बैठ के लंगर भोजन कीजिए। इन्होंने हमारे पास भेजा था, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के सज्जन आए हुए हैं, उनका नाम बोलेंगे तो वो अवार्ड देने आए हैं। तो जो रिकॉर्ड बनाया है शास्त्रनाम शाह मस्तान दाता के रहमो करम से, साथ संगत के प्यार मोहब्बत से, तो वो रिकॉर्ड अभी बोले जाएंगे, दिए जाएंगे। जी बोलिए। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पूज्य पिताजी का मानता भलाई व समाज हित में उठाया हुआ हर कदम अद्भुत व निराला होता है। डेरा सच्चा सौदा में हर चीज अजूबा है। जी एक मिनट, उस अजूबे से बात ख्याल में आई। अभी पूज्य पिताजी आप जी के पावन अवतार दिवस पर कल रात 12 बजे के बाद से अब तक एडम ब्लॉक में 15,235 ग्रीटिंग कार्ड आ चुके हैं। तो ये साथ संगत ने एक रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है और ये इतने कार्ड आए हैं वहां जो हैप्पी बर्थडे के जो भेजते हो बच्चे, तो 15,235 कार्ड अब तक आ चुके हैं। ये इन्होंने लिख के भेजा है। जी जी आशीर्वाद। और जी चलिए, अब चलिए। धन सदगुरु तेरे आसरा। डेरा सच्चा सौदा में हर चीज अजूबा है। यहाँ का सिस्टम अजूबा है जो लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। 51 मिनट में 3 करोड़ लोगों को खाना खिलाना अजूबा है। हर बिल्डिंग की भव्यता व सुंदरता अजूबा है। यहाँ के लोगों का अनुशासन अजूबा है। अगर गिनाने लगूं तो शायद यही रात हो जाए। और आज पूरा विश्व इन अजूबों को मानने लगा है। इनका मुंह बोलता सबूत है। अब तक 34 विश्व रिकॉर्ड जो हमारे रहबर मार्गदर्शक पूज्य पिताजी के नाम दर्ज हैं। और अब इन रिकॉर्ड की संख्या 34 से बढ़कर 41 हो गई है। आज पूज्य पिताजी को 7 नए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं वो कीर्तिमान मिलने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के बीच अनाउंस करना चाहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज तक इतने अवार्ड इससे पहले किसी को नहीं मिले। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है हमारे पूज्य पिताजी के नाम। हमें गर्व है कि हम सर्वकला संपूर्ण बाप के बेटे हैं। आज पूज्य पिताजी को सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 7 रिकॉर्ड मिलने जा रहे हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन बनाने का रिकॉर्ड पूज्य पिताजी ने 13 सितंबर 2009 को 12x12x6 फीट की एक बड़ी वॉशिंग मशीन का निर्माण व डिजाइन किया जो 2000 कपड़े एक साथ दे सकती है। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से श्री महेश रावत पूज्य पिताजी को एक सर्टिफिकेट, बिगेस्ट वॉशिंग मशीन का ये रिकॉर्ड है, देकर सम्मान करें। आप एक मेडेलियन पूज्य पिताजी को भेंट कर रहे हैं इस रिकॉर्ड के लिए। सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन। और जो अगला रिकॉर्ड है वो है सबसे तेज गति से कॉलेज का निर्माण। पूज्य पिताजी द्वारा डिजाइन व निर्मित 21 जुलाई 2009 में 21 कमरे 4 लैब एक स्टाफ रूम में जो बना वो कॉलेज मात्र 6 दिन में बना। शासक नाम जी पुष्प मेमोरियल वाला कॉलेज। और ये बिगेस्ट कॉलेज कंस्ट्रक्शन अवार्ड दूसरे नंबर का। और तीसरा रिकॉर्ड, एक बार सुनिए, तीसरा रिकॉर्ड सबसे तेज गति से
हॉस्टल भवन का निर्माण पूज्य पिताजी द्वारा डिजाइन में निर्मित शाश्वत नाम जी गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग में 450 कमरे हैं जो दिल की शेप में है। ये महल 42 दिन में बने हैं, जो कि फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग अवार्ड है। चौथा अवार्ड आप ध्यान से सुनिएगा, ये तीसरा अवार्ड दिया जा रहा है फास्टेस्ट हॉस्टल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। चौथा जो अवार्ड है वो सबसे बड़े आध्यात्मिक सचखंड हॉल का सबसे तेज गति से निर्माण करने का रिकॉर्ड पूज्य पिताजी द्वारा डिजाइन में निर्मित 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला सचखंड हॉल का निर्माण कार्य महज 35 दिन में पूरा हुआ है और इसीलिए बिगेस्ट स्पिरिचुअल सचखंड हॉल के नाम से यह रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। और श्री महेश रावत जी एक सर्टिफिकेट देकर पूज्य पिताजी को अवार्ड दे रहे हैं। और अब एक मेडेलियन इस रिकॉर्ड के लिए। पांचवा रिकॉर्ड सबसे तेज गति से स्टेडियम निर्माण का रिकॉर्ड पूज्य पिताजी द्वारा डिजाइन व निर्मित 6 स्टैंड में 75 यार्ड की बाउंड्री वाला शाश्वत नाम जी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम महज 42 दिन में तैयार हुआ, जो कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम के रूप में दर्ज है। इस रिकॉर्ड के लिए श्री महेश रावत जी पूज्य पिताजी को एक सर्टिफिकेट भेंट कर रहे हैं। फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम और अब एक मेडेलियन श्री महेश रावत जी पूज्य पिताजी को दे रहे हैं। आप जोरदार लगातार तालियां बजाते रहिए। छठा रिकॉर्ड सबसे तेज गति से हॉस्पिटल का निर्माण पूज्य पिताजी द्वारा डिजाइन व निर्मित 175 बेडों वाला हॉस्पिटल शाश्वत नाम जी जनरल हॉस्पिटल श्री गुलशन मौर्या महज 17 दिन में पूरा हुआ और यह एशिया रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल में दर्ज हुआ। एक सर्टिफिकेट श्री महेश रावत जी पूज्य पिताजी को दे रहे हैं और अब एक मेडेलियन पूज्य पिताजी को श्री महेश रावत जी दे रहे हैं। और 7वां रिकॉर्ड सबसे तेज गति से आश्रम का निर्माण, ये रिकॉर्ड पूज्य पिताजी द्वारा निर्मित व डिजाइन शाश्वत नाम जी सर्व कल्याण आश्रम बिलासपुर छत्तीसगढ़ महज 5 दिन में पूरा हुआ और ये रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ आश्रम के नाम से दर्ज हुआ है। पूज्य पिताजी को श्री महेश रावत एक सर्टिफिकेट इस रिकॉर्ड के लिए दे रहे हैं और अब एक मेडेलियन पूज्य पिताजी को इस रिकॉर्ड के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद श्री महेश रावत जी जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से थे। तो अब कुल मिला के 41 रिकॉर्ड हो चुके हैं पूज्य पिताजी के नाम। तो सभी खड़े होके ग्रैंड सैल्यूट को बनता है वो। और जोर से चिल्लाइए एमएससी 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 एमएससी। और अब पूज्य पिताजी की कोचिंग का एक और रिकॉर्ड आपके सामने मैं बोलना चाहूंगा कि पूज्य पिताजी की दोहती व पूज्य पिताजी की बेटी साहिबजादी बहन जनप्रति इंसान राधेनी डॉक्टर शाना मिर्जा इंसान की बेटी स्वीट लेक इंसान ने भी अपनी उपस्थिति
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा दी है। स्वीट लक इंसान ने सबसे कम समय में 100 से लेकर 1 की उल्टी गिनती का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले रिकॉर्ड 49 सेकंड का था और स्वीट लक ने यह रिकॉर्ड 34.3 सेकंड में कर दिखाया है। और स्वीट लक ये रिकॉर्ड और ये अवार्ड अपने ट्रेनर, अपने कोच यानी अपने नानू पापा पूज्य पिताजी को ये भेंट करना चाहती है। और स्वीट लक का कहना है कि ये सब नानू पापा की ब्लेसिंग की बदौलत ही संभव हुआ है। तो जोरदार तालियां इस छोटी सी बच्ची के लिए भी जिसने फास्टेस्ट रिवर्स काउंटी का ये रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड ये स्वीट लक इंसान अपने नानू पापा को, अपने मम्मी पापा के साथ समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए भी। जोरदार तालियां हो जाए। स्वीट लक का कहना है कि ये सब कुछ मेरे ट्रेनर, मेरे कोच, मेरे नानू पापा की बदौलत ही संभव हुआ है। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए। और अब मिस्टर महेश रावत जो कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हैं, आप बैठ जाइए सभी प्लीज, वो कुछ कहना चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, आज गौरव का विषय है। न केवल ये सब आप लोगों के लिए बल्कि मेरे खुद के लिए भी एक गौरव का विषय है कि दुनिया में हम 7 अजूबों की बात करते हैं। दुनिया में हम ताजमहल, मिस्र के पिरामिड, झूलते हुए बाग और न जाने किन किन लोगों की और इन ऐसे मिसालों की बात करते हैं जिनका नाम होता है 7 अजूबे। एक दिन में किसी ऑर्गेनाइजेशन को या एक किसी संस्था को 7 अवार्ड मिलना, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक अजूबा है। आज के समय में इतने कम समय में, जहां पर आजकल एक कॉलेज बनाने में उसका एस्टिमेट पास होने में 2 साल लग जाता है, बनने में 10-10 साल लग जाते हैं, वहां पे अगर कोई कॉलेज 11 दिन में बनता है, 21 कमरे वाला, एक अपने आप में एक मिसाल है। और हम सबको गुरुजी से सीखना चाहिए कि हम कैसे कम से कम समय में, कैसे हम कम से कम रिसोर्सेज के साथ अपना जो हम ठान लेते हैं उसको हम कैसा पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉस्टल की बात है, 450 कमरे का हॉस्टल। अगर कोई हम कुछ बात करें, अगर किसी भी दुनिया में हम कहीं पे भी कोई पुराना देख के देखें तो कहीं पर भी 42 दिन, 42 महीने लग जाते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो 42 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरुजी और आप सब लोगों ने मिलकर के केवल 42 दिन में ये काम कर दिखाया है। ये किसी भी अजूबे से कम नहीं है। अभी मैं नोएडा में एक स्टेडियम बन रहे हैं, पिछले बार वहां पे कोई यूपी के मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो 1995 में इनॉग्रेट करके गए हैं नोएडा में स्टेडियम बनाने का। आज मेरे ख्याल से 20 साल हो चुके हैं। वो जो नींव लगाई थी वो नींव भी आज वहां पे उखड़ चुकी है। लेकिन यहाँ पे स्टेडियम इतना 75 यार्ड बाउंड्री वाला स्टेडियम बनाना और वो सिर्फ 42 डेज में बनाना, अब आप सोच लीजिए कि कितना एक, अब सब लोग
मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और मैं समझता हूं कि आप सभी लोग गौरवमान हैं और भाग्यशाली हैं जो आप ऐसे लोगों के, ऐसे गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। हमें और जगह अवार्ड देने में खुशी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे गुरुजी को अवार्ड देने में इतनी खुशी शायद ही मैंने कभी मुझे कहीं और मिली हो, और मैं अपने आप को इनके साथ जुड़ के भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को दुआ करता हूँ कि आप लोग ऐसे समाज के काम करते रहेंगे और नए नए रिकॉर्ड और नए नए अजूबे बनाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री महेश रावत जी। पूज्य पिताजी श्री महेश रावत जी जो कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हैं, एक टोकन ऑफ लव देकर समाप्त करें। आप जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से श्री महेश रावत जी। धन्यवाद श्री महेश रावत जी, धन्यवाद। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, अभी कुछ महीने पहले ही भूकंप की त्रासदी से पूरा का पूरा नेपाल ध्वस्त हो गया था। चारों तरफ त्राहिमाम मच गया था। भूकंप की विनाश लीला में नेपाल के लोग जीने की आस तक छोड़ चुके थे। पूज्य पिताजी के एक आह्वान पर शासतनाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग के हजारों व लाखों सेवादार तैयार हो गए नेपाल जाने के लिए और वहां पुनर्वास करने के लिए। पूज्य पिताजी स्वयं लाखों सेवादारों के साथ नेपाल गए और वहां के लोगों को पुनर्वास में मदद की। व जीने की आस छोड़ चुके नेपाल वासियों को ढाढ़स बंधाया। और आज नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर रमेश भंडारी इस अभूतपूर्व कार्य के लिए पूज्य पिताजी को एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देना चाहते हैं। तो जोरदार तालियों से आप श्री रमेश भंडारी का स्वागत कीजिए। रमेश भंडारी, पर्सनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। जोरदार तालियां हो जाए। एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन कि नेपाल में जो पूज्य पिताजी ने कार्य किया उसके लिए धन्यवाद। अब श्री रमेश भंडारी जो कि पर्सनल सेक्रेटरी है प्रधानमंत्री नेपाल के, वो कुछ कहना चाहते हैं। परम पूज्य आदरणीय गुरु जी के चरण कमल में सादर मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवाली समझ पा रहा हूं। हिंदी मेरा जरा कमजोर है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। कहीं गलती होगा तो क्षमा कर दीजिएगा प्लीज। नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाली जनता और मेरी तरफ से गुरु जी के शुभ जन्मोत्सव के समय में मुझे दो शब्द जो उनके चरण कमल में पेश करने के लिए आयोजकों ने जो समय दिया है उसके लिए मैं उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। परम आदरणीय बहनों, माताओं, भाइयों, पिताओं, सबको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज इस बड़े समारोह में गुरु जी के जन्मोत्सव के समय में पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। जब गुरु जी वहाँ पधारे थे महाभूकंप आने के 2-4 दिन बाद में, और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ से सेवकों को ले जाके सेवा किया, उसके लिए नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और मेरी तरफ से भी मैं बहुत बहुत उनके चरणों में आभार प्रकट करता हूं। और जो है आप कितने धन्य हैं जो गुरुजी जैसे एक, हम तो उनको एक ईश्वर के रूप में मानते हैं। हाँ, आपने जो उनको पाया है, आप लोग बहुत बहुत धन्य हैं। और हम लोग भी आप लोग के चलते, आप लोग तो हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग छोटे भाई हैं। देखिए, हम लोगों में जो हम लोग का संबंध आज का नहीं है, राम के जमाने से है। हाँ, आप लोग और हम लोग तो संबंधी हैं भाई। हाँ, हम लोग एक होके चलें और गुरुजी का आशीर्वाद जैसे आप लोगों को है, हम लोगों को भी मिले। मैं गुरुजी से यही निवेदन करता हूं
और मैं गुरुजी से एक नम्र निवेदन करता हूं, हमारे नेपाल में भी एक ये आश्रम का जो है अगर व्यवस्था हो जाता तो वहां की सरकार और जनता, क्या कि आजकल के जो युवक हैं, बच्चे हैं, जो सब ये नशाबंदी में इतने वो हो गए हैं, क्या अब क्या शब्द नहीं आ रहा है हमको, लिप्त हैं। हमको गुरुजी का अगर मिला आशीर्वाद तो हमको विश्वास है वहां से जरूर हटेगा। इसलिए हम गुरुजी के चरणों में फिर प्रार्थना करके हमको हमको निराश मत कीजिएगा गुरुजी। एक वहां आश्रम का व्यवस्था जो है करने के लिए विनम्र अनुरोध करते हुए आपका ये जन्मदिन जो बार बार आए और हम लोग बराबर मनाते रहें और हम भी आपके चरण में आके आपकी सेवा करते रहें। जय नेपाल, जय भारत, जय गुरुजी सतनाम की जय। जी। और प्यारी साथ संगतियों, जब हम लोग वहां गए थे सेवादारों के साथ, रमेश भंडारी जी ने और इनके परिवार में जितने भी लोग थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा सहयोग दिया था। वहां हर तरह से वहां पे लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया था। हम इनसे मिलने गए हुए थे तो इन्होंने भी वो गुरुमंत्र ग्रहण किया। यही नहीं कि जैसे इन्होंने बोला कि आप बड़े, क्योंकि आपने पहले गुरुमंत्र लिया और इन्होंने बाद में लिया, तो उस लिहाज से भी बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आप भी अगर उसी गुरु के शिष्य हैं तो ये भी उसी गुरु के शिष्य हैं। हमसे इन्होंने गुरुमंत्र लिया। और यही नहीं, जब कोई वहां चर्चा चली कि यहाँ के लोग गुरुमंत्र लेना चाहते तो हम वहीं थे और हमने उस दिन जाना था, तो आना था यहाँ इंडिया में, तो हमने बोला चलो ठीक है हम आ रहे हैं, आप बिठा लो। सिर्फ इतनी, मालिक जानता, पहले कोई तैयारी नहीं, कोई टीम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वहां के नौजवान इतना ज्यादा इच्छुक थे, हिंदू धर्म है और हमने वेदों की, गीता की सारी बातें उनको जब सुनाई सच्ची सच्ची कि भगवान पैसा नहीं लेता, चढ़ावा नहीं लेता, वो तो सबकी संभाल करता है, बस इतनी चंद बातें उन्होंने सुनी थी हमसे, और या फिर फिल्म देखी थी MSG, क्योंकि वहां धूम मची हुई थी उस चीज की। तो बस 1 घंटा जब हम आगे बैठे तो 5100 नौजवान बेटे बेटियों ने गुरुमंत्र ले लिया, एट द स्पॉट नशा छोड़ दिया। तो इनकी बात सही है। और आश्रम के लिए इनके साथ MP साहब आए थे ऊपर, वो भी लगे हुए हैं, टोहाना जी की ड्यूटी लगी हुई है, ये लोग वहां लगे हुए हैं नेपाल में। जैसे रमेश भंडारी जी ने कहा, तो आश्रम वहां बनेगा, जब आप लोग चाह रहे, कैसे नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। और सत्संगें भी करेंगे, राम नाम की चर्चा करेंगे, ताकि आप राम के जमाने से एक हैं हमारे साथ। और साथ संगत को भी बता दें, यहाँ डॉक्टर आदित्य बैठे होंगे कहीं ना कहीं, रिसर्च किया है। जब हम वो बुक लिख रहे हैं आत्मकथा, तो उसमें रिसर्च किया है कि आखिर हमारी जो वंश है वो कहां से चली। और आज सारी साथ संगत को बता सकते हैं, महाराणा प्रताप के भाई थे शायद राम सिंह, ऐसा शायद उनका कोई नाम था, यही था या कुछ और था, शायद थोड़ा चेंज होगा। तो वो आदित्य जी बताएंगे इस बारे में। अगर जल्दी सीधे आ जाओ, शॉर्टकट, ये सीधा रास्ता जहां से कबीराज आते हैं, तो आप आगे, तो वो नाम आपको थोड़ा सा बता देंगे। तो वहां से वंश चला, और यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें, राम जी से ही वंश चला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये राम जी के समय से छोटे बड़े भाई के रूप में, तो फिर हमें लगता है कोई शक नहीं, सही जगह आए हैं। गुरु रूप में भी इन्होंने जो धारण किया है वो भी सही धारण किया है। तो ये, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है और इन्होंने पूरी रिसर्च की है डॉक्टर आदित्य ने। उनके जो जैसलमेर साइड में या उस साइड में लिखते हैं जो राजपूतों का जन्म के बारे में, तो वो अब डबल MA है, वो आगे से आगे वो लिखते रहते, तो वहीं से ये सारा वंश चला है। ये उन्होंने यहाँ आके भी शायद रूबरू में भी बताया था कि भाई मुझे वैसे ही हमारे को देख के बोले कि ये तो पता नहीं कौन से राजपूत हैं, ये बताएंगे आपको, कि वो सिर्फ राम जी से ही वंश चला हुआ है। जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी माफी चाहता हूँ, एक आध नाम मुझे याददाश्त में से निकल गया पिताजी, लेकिन आप जी की रहमत से जब ये रिसर्च करनी शुरू की तो वही बात थी पिताजी, जैसे आप जी रूहानियत की मिसाल बताते हो कि जैसे नदी में से एक मछली ने सुई निकाल के दे दी थी पिताजी, हमारे बस की कोई बात नहीं थी, और आप जी करण करावन हारो, और वो
जो कड़ियां हैं इस तरह से जुड़ती चली गई कि अब इतिहासकार भी उसको मान चुके हैं कि उसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। पिताजी, महाराणा प्रताप ने अपने समय में, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे, राजपूतों के सिसोदिया वंश से, जो कि सूर्यवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, और उनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है क्योंकि वो श्री राम का वंश है। तो सिसोदिया वंश को हिंदुआ सूरज कहा गया है और राजपूतों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और इनको क्षत्रिय ही नहीं, इनको ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता था क्योंकि इनको क्षत्रिय होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान भी था और सब भक्ति वाले थे। और महाराणा प्रताप भी बहुत भक्ति करते थे। और जो इनकी जो वंश, जब ये गद्दी शुरू हुई इस परिवार में, तो बप्पा रावल नाम के जो इनके पूर्वज थे, उनको भी हरित ऋषि नाम के ऋषि थे जिन्होंने इनकी भक्ति और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर इनको गद्दी दी। क्योंकि जब महाभारत काल आया तो उस टाइम सूर्यवंशी थोड़े से उनके राज्य छोटे हो गए थे क्योंकि वो चंद्रवंशियों का युग था। उसके बाद से जब सूर्यवंशियों की वापसी हुई तो बप्पा रावल नाम के जो इनके पूर्वज थे वो बहुत मशहूर हैं। और सबसे पहले सिसोदिया वंश के मशहूर इतिहासकार जो कि खुद महाराणा प्रताप से पहले के एक आध वंश से ताल्लुक रखते हैं, वो हिस्टोरियन भी हैं और वो मध्य प्रदेश में एक हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि जब आप जी की फोटो दिखाई जो खुले केशों वाली, तो उन्होंने कहा कि आप जी का माथा बिल्कुल बप्पा रावल से मिलता है। उसके बाद जब इतिहास का विश्लेषण किया तो महाराणा प्रताप के एक भाई थे और उनका नाम था मान सिंह। तो मान सिंह के जो बेटे थे, जिनका नाम मेरे दिमाग से अभी जहन से स्लिप कर रहा है, और उनके फिर बेटे थे जब वो यहां पे आए तो उनके जो आगे बेटे हुए फूल और संदली, और फूल के बेटा रामा और त्रिलोका। उससे जो पंजाब का जो सिद्धू वंश है, ये लिखा गया कि छठे गुरु साहब के टाइम में वहां से ये लोग नाराज होकर आए थे क्योंकि उस टाइम महाराणा प्रताप के जो पोते थे राणा अमर सिंह, उन्होंने संधि कर ली थी। तो संधि करने की वजह से, क्योंकि इन सब ने प्रण लिया हुआ था कि हम कभी इनके साथ मुगलों के साथ संधि नहीं करेंगे, तो इस वजह से नाराज होके, क्योंकि ये मानते थे कि मुगलों के साथ संधि करने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और वाकई ऐसा हुआ क्योंकि वहां से जो सिसोदिया वंश था उसका काफी वो गिरता चला गया और इतना उसका स्तर नीचे गिर गया कि वहां पे अपनी इतिहास में ऐसा प्रसंग आता है कि वो अपनी बेटी की रक्षा भी नहीं कर सके और उनकी बेटी को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन जो ईश्वर का खेल था, तो जब ये वंश यहाँ पे आया तो यहाँ पे आके फिर से रामा मंडी के एरिया में बसे। छठे गुरु साहब से मिलने के बाद यहाँ पे जो पहला गांव बसाया गया, और उसके बाद जो जिस तरह से वचन थे कि आपकी जड़ें पाताल से भी गहरी हैं और आने वाले समय में आपके घोड़े जो हैं गंगा जी और जमुना जी का पानी पिएंगे, और बहुत सारे ऐसे वचन थे जो कि गुरु साहबानों ने भी ऐसा लिखा कि हम आपके घर का देन नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी बात है अगर इसको कोई सोचे, क्योंकि ये हुक्मनामे आज भी पड़े हुए हैं कि गुरु साहबानों ने ये लिखा कि हम आपके खानदान का देन नहीं दे सकते, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि गुरु साहबानों को भी एहसास था कि इस वंश में आप जी आने वाले हो जाए। जी, तो बात ये है कि वो सब लिखत में है, क्या है सतगुरु मौला जाने, लेकिन हमारा यह बताने का था कि वाकई सूर्य जो वंश था वो श्री राम जी से चला और वहीं से ये पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते चले आए। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं और कुछ भी नहीं। सतगुरु पीर फकीर जो गुरु आते हैं वो अपने हिसाब से हर चीज लिखते हैं, कहते हैं, उनका मूल्य बहुत बड़ा होता है। सो वो अपने आप में महान होते हैं गुरु महापुरुष। सो प्यारी साध संगत जी, अभी हमने सिर्फ इतना ही पूछा कि उन बुजुर्गों के नाम क्या थे, तो वो नाम यही जो आपने सुना वहां से चले हुई वंश। तो बहुत बहुत स्वागत है। रमेश भंडारी जी को हम भी एक टोकन ऑफ लव यहाँ के ग्रंथ हैं और एक छोटा सा इतनी दूर से चल के आए तो एक प्यार मोहब्बत की एक निशानी है। आप तालियां बजा के स्वागत कीजिए श्री रमेश भंडारी, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी है प्रधानमंत्री नेपाल। पूज्य पिताजी उन्हें एक टोकन ऑफ लव देकर सम्मान कर रहे हैं। रामेश्वर नेपाल के पर्सनल सेक्रेटरी श्री रमेश भंडारी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सतगुरु जी के प्यारी साध संगत जी, पवन जन्मदिन और अवार्ड मिलने की खुशी में पूज्य हजूर पिताजी के पूजनीय माता जी माता नसीब कौर जी इंसा,
साहिबजादे भाई जसमीत जी इंसान के पूज्य माता हरजीत कौर जी इंसान, साहिबजादे मालिक रहमो करम से नवाजे। सो नारा लगा के सब लोग बैठ जाएं, मालिक से ओढ़ने भी आशीर्वाद। नारा लगा के सब लोग बैठ जाएं जी, बैठ जाएं, विराजे आशीर्वाद। और प्यारी सत्संग जी, और लंगर भोजन आप ले रहे हैं, आराम से बैठ के लीजिए। शाम को मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट है, और वो मानसा की जो ऐसे आपको पता चला, तो कोशिश कीजिएगा सही टाइम पे वहां पहुंचे। 7 बजे तक हर कोई बैठ जाना चाहिए, ये पूरा ध्यान रखा करो। और पूरे पहले सबसे पहले जो स्टैंड है स्टेडियम के वो भर जाएं, पूरा ध्यान रखें इस बात का। और ग्राउंड में भी साथ संगत बैठती है, सबको पता है। सो अब लंगर भोजन लीजिए। आप में से कोई नशा छोड़ने आए तो 7 दिन के लिए रुकना होगा। परिवार का आदमी एक साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री, इस पर राम नाम से नशा छूट जाता है। और यहाँ बहुत सी टीमें, दूरदर्शन की टीमें आई हुई हैं, नायक साहब आए थे, बाकी जो भी पत्रकार समाज से सज्जन आए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ आने का। डॉक्टर साहबान भी बहुत सारे आए, उनका भी बहुत स्वागत। पत्रकार समाज का भी बहुत स्वागत, जितने भी सज्जन आए हुए हैं। सो मालिक सबको बहुत खुशियां दें। अब थोड़ा समय बैठे रहिए, और उसके बाद जैसा आपका विचार। पर जो नशा छोड़ के जाएंगे, खास करके नशा छोड़ने आए हैं, पर जाते जो यार दोस्त मित्र जो नशा करते हैं, उनका संग सोहबत हरगिज ना करना, ये पूरा ध्यान रखना। बाद में प्रसाद ले लेना। तो अब थोड़ा समय सज रहिए, लंगर भोजन लीजिए आराम से बैठ के। और जब तक आप घर नहीं पहुंचते, सतगुरु मौला से दुआ है, भंडारों से बढ़ के भी आपकी मालिक की झोलियां भरता रहे, भरता रहे, भरता रहे। आराम से जाइएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा। और हमें पता है कि इस बार जब अगली बार 14 अगस्त को पेड़ लगाए जाएंगे, 15 अगस्त का आलम अपने आप में एक अलग ही होगा, क्योंकि जो सेवादार नहीं आ पाए हैं वो उस टाइम आएंगे। और जो कई बार उनके दिल में मलाल रह जाता था, हम तो पेड़ लगाते रह गए, तो फिर इसका रूप भी कुछ और ही होगा, और फिर बातें भी कुछ और ही होंगी। जो आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, सतगुरु मौला हमसे करवाएंगे, तो वो आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। सो अब थोड़ा समय इसी तरह बैठे रहिए, सजे रहिए, लंगर भोजन प्रसाद लीजिए, फिर आराम से जाना होता है। जल्दबाजी का तो मतलब ही नहीं। पहले सासंग पीछे से जाएगी, फिर आगे वाले आराम से जाना। सो ये आप वचन माना करो। सो आशीर्वाद। अब थोड़ा समय सजे रहिएगा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। थोड़े समय के लिए इसी प्रकार बैठे रहें अपनी अपनी जगह पर। और जिनके पास लंगर नहीं आया, आपने बैठे बैठे आराम से श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण करना है। आवश्यकता अनुसार लंगर लिया करें, जितनी जरूरत है उतना। लंगर सतगुरु जी का बेशकीमती प्रसाद है, श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें। जूठा बिल्कुल भी ना छोड़ा करें। छोटा सा भी टुकड़ा लंगर का आप जूठा छोड़ देते हैं, सतगुरु ने न जाने कितनी रहमतें, कितनी नियामतें उसमें भरी होती है, जो खुशियां आपको मिलनी होती है, फिर आप उनसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए कोशिश करें जरूरत अनुसार लें और श्रद्धा के साथ ग्रहण करें। बाई चांस फिर भी बच जाता है तो आप अपने पास रख लिया करें, घर जाके खा लिया करें। लंगर खाने से ही बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। यहाँ पर ऐसे लाखों उदाहरण है, इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें जी। जो लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में आगे आकर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, जो भी